इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वह पत्थर पानी में फेंकने के बाद समुद्र में नहीं डूबे। राम सेतु, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे भगवान विष्णु के 7वें एवं हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार श्री राम की वानर सेना द्वारा भारत के दक्षिणी भाग रामेश्वरम पर बनाया गया था, जिसका दूसरा किनारा वास्तव में श्रीलंका के मन्नार तक जाकर जुड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वह पत्थर पानी में फेंकने के बाद समुद्र में नहीं डूबे, बल्कि पानी की सतह पर ही तैरते रहे। ऐसा क्या कारण था कि पत्थर पानी में नहीं डूबे? कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, लेकिन साइंस इसके पीछे क्या तर्क देता है यह बिल्कुल विपरीत है। लेकिन इससे ऊपर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच में राम सेतु नामक कोई पुल था? क्या सच में इसे हिंदू धर्म के भगवान श्री राम ने बनवाया था? और यदि बनवाया था तो अचानक यह पुल कहाँ गया? धार्मिक मान्यता अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण करके उन्हें अपने साथ लंका ले गया, तब श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। यही आगे चलकर राम सेतु कहलाया। कहते हैं कि यह विशाल पुल वानर सेना द्वारा केवल 5 दिनों में ही तैयार कर लिया गया था। कहते हैं कि निर्माण पूरा होने के बाद इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। आश्चर्य की बात यह है कि मीलों का फासला रखने वाले द्वीप देशों के बीच मौजूदा इस समुद्र को लांघने के लिए महज 5 दिनों में कैसे वानर सेना ने एक पुल बना डाला। इसे विस्तार से समझने के लिए महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण में राम सेतु के निर्माण का वर्णन किया गया है। रामायण ग्रंथ के अनुसार जब लंकापति राजा रावण श्री राम की पत्नी सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी की खोज आरंभ की। जटायु से उन्हें यह पता लगा कि उनकी पत्नी को एक ऐसा राक्षस राज ले गया है जो मीलों दूर एक बड़े समुद्र को पार करके दूसरी छोर पर लंका में रहता है। तब श्री राम ने फैसला किया कि वे स्वयं अपनी सेना के साथ लंका जाकर ही सबको रावण की कैद से छुड़ाएंगे। लेकिन यह सब कैसे होगा, यह एक बड़ा सवाल था, क्योंकि निश्चय तो था, लेकिन रास्ते में था एक विशाल समुद्र जिसे पार करने का कोई जरिया हासिल नहीं हो रहा था। अपनी मुश्किल का हल निकालने के लिए श्री राम द्वारा समुद्र देवता की पूजा आरंभ की गई। लेकिन जब कई दिनों के बाद भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, तब क्रोध में आकर श्री राम ने समुद्र को सुखा देने का उद्देश्य से अपना धनुष बाण उठा लिया। उनके इस कदम से समुद्र के प्राण सूखने लगे। तभी भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाएं। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूंगा। आपकी सेना में नल एवं नील नामक 2 वानर हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। नल, जो कि भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उन्हें अपने पिता द्वारा वरदान हासिल है। उनकी सहायता से आप एक कठोर पुल का निर्माण कराएं। यह पुल आपकी सारी सेना का भार संभाल लेगा और आपको लंका ले जाने में सफल होगा। ऐसा कहते हुए समुद्रदेव श्री राम से पुल बनाने का विनम्र अनुरोध किया। अगले ही पल नल तथा नील की मदद से पूरी वानर सेना तमाम प्रकार की योजनाएं बनाने में सफल हुई। अंत में योजनाओं का चुनाव करते हुए पुल बनाने का सामान एकत्रित किया गया। पूरी वानर सेना आसपास से पत्थर, पेड़ के तने, मोटी शाखाएं एवं बड़े पत्ते तथा झाड़ लाने में सफल हुए। अंत में नल तथा नील की देखरेख तथा पूर्ण वैज्ञानिक योजनाओं के आधार पर एक विशाल पुल तैयार किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि नल तथा नील शायद जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार से रखने से पानी में डूबेगा नहीं।